Assalamu alaikum students. Yesterday we have discussed that Rasandal went to the inn. It was located in Zanda. So in the inn he met up with three persons. One was the owner of the inn. That was a lady, and that lady has a two daughter. So the owner of the inn, the old lady, likes Black Michael, but the two daughter likes King. सो यहाँ पे रेसिडल इनकी आर्ग्यूमेंट बड़ा वो कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ओके गर्ल्स, रेसिडल जो है इनके आर्ग्यूमेंट को बड़ा एंजॉय कर रहा है कि तीनों माँ बेटियाँ लड़ रही है। लेडी वॉज सेइंग दैट आई एम सपोर्टिंग ब्लैक माइकल, बट द टू डॉटर वर सेइंग दैट दे वर सपोर्टिंग किंग। जब रेसिडल इन सब से बातें कर रहा होता है ना, ये मैं सारा समराइज़ कर रही हूँ, ओके, क्योंकि ये अगर मैं रीड करूँगी तो ये बहुत बोरिंग सा होगा। अभी इसी चैप्टर में जो 10 पेज पर है, मैं 10 पेज पर चली जाती हूँ। वेट, अच्छा ये नेक्स्ट पेज है। ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं जोहान जोहान जो कि जानता है किंग को बाय फेस देखा हुआ है। नाउ वी सो रेसिडल। अब ये जब फर्स्ट टाइम रेसिडेंटल को देख रहा है तो ये समझ रहा है कि ये किंग है, लेकिन ये जब कंफर्म करता है, कंफर्म कैसे करेगा, कल ज़रा ये डायलॉग देखें। प्रे सर, डू यू नो आवर किंग? ये कौन पूछ रहा है? जोहान पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? ही इज़ आस्किंग टू द रेसिडेंटल। क्या पूछ रहा है? डू यू एवर सी आवर कज़न, सॉरी कज़न नहीं, डू यू एवर सी आवर किंग? तो रेसिडल क्या कहेगा? आई नेवर सो हिम, मैंने उसको कभी नहीं देखा। ये रेसिडल कह रहा है कि मैंने किंग को कभी नहीं देखा। इट मीन्स जोहान ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि रेसिडल रेसिडल है, किंग नहीं है। अब देखिए गर्ल्स, वी नो दैट माइकल इज़ नॉट अ गुड पर्सन एंड जोहान इज़ अ मैन ऑफ द माइकल। अब थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब जोहान ने इसको देख लिया, जोहान जाके माइकल को बता देगा कि यहाँ पे इसका हमशक्ल आया, लेकिन ऐसा नहीं होगा गर्ल्स। जोहान इज़ अ गुड पर्सन। ये कभी भी माइकल को नहीं बताएगा कि इसका हमशक्ल प्रोरिटेनिया में घूम रहा है, बल्कि जोहान रेसिडल को अपने साथ ले जाएगा ताकि माइकल उसको मिसयूज़ ना करें। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर। क्या होता है ज़रा नेक्स्ट चैप्टर पर हम देखते हैं। ओके गर्ल्स, दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। ज़रा इसके टाइटल को ध्यान देखते हैं। मेरी इवनिंग। मेरी इवनिंग का मतलब है हैप्पी इवनिंग विद अ डिस्टेंस रिलेटिव। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब है दूर के रिश्तेदार। तो यहाँ पे दूर का रिश्तेदार कौन है? किंग एल्बर्ज है। ओके गर्ल्स, रिमेंबर दिस। जो रेसिडेंटल और किंग एल्बर्ट जो है ये दूर के कज़न्स होते हैं, डिस्टेंट कज़न होते हैं, रिमोट कज़न होते हैं। ओके, दोनों का मतलब सेम है, दूर के कज़न। ज़रा इस चैप्टर में देखते हैं जोहान जो कि रेसिडल को अपने साथ लेकर जाता है। नाउ ही इज़ ऑफरिंग टू द रेसिडल टू गो टू हिज सिस्टर्स होम। अब जोहान को पता है कि अगर रेसिडल ड्यूक के हाथ में लग जाएगा, ही विल मिस यूज़ हिम। सो इसको रेसिडल को जोहान ऑफ़र दे रहा है कि रेसिडल कहाँ पे स्टे करे, उसके सिस्टर के घर पे जाके स्टे करे। अब रेसिडल का शरारती माइंड है, वो हर किसी को टोपियाँ पहनाता है। अब यहाँ पे जोहान को वो रिफ्यूज़ तो नहीं करेगा, वो अपना सामान भी इसकी बहन के घर भेज देगा, लेकिन वो क्या डिसाइड करेगा? चलो मैं इसकी ये डिसाइड करेगा कि चलो मैं इसकी बहन के घर चला जाऊंगा, लेकिन इस वहाँ जाने से पहले पहले मैं कहाँ जाऊंगा? मैं फॉरेस्ट ऑफ जेंडा जाऊंगा किंग को देखने। अब देखो गर्ल्स, इसका शरारती माइंड है जो कि जाना चाह रहा है कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ जेंडा, जहाँ पे किंग स्टे कर रहा है। अब ये जोहान को नहीं बताएगा कि वो फॉरेस्ट ऑफ जेंडा जा रहा है, वो अपना सामान उसकी बहन के घर भेज देगा और ख़ुद कहाँ जा रहा है? इन द फॉरेस्ट ऑफ जेंडा। अच्छा गर्ल्स, ये वाला ज़रा देखते हैं। ये लंच ले लेता है और फिर फॉरेस्ट ऑफ जेंडा के लिए निकलता है। फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में वो हर चीज़ देखेगा जो फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में होगी। इसको कासल्स वगैरह, देखो फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में कासल होगा। कासल का क्या मतलब है? किला होगा। अब ज़रा यहाँ पे मैं ये पढ़ लेती हूँ। आई टुक अर्ली लंचन एंड हैविंग बिडन बाय द काइंड entertainer farewell
Promising to return to them on my way home, I set out to climb the hill. अब फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में ये क्या क्लाइम करता है, हिल को क्लाइम करता है। ये देखो गर्ल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वाले लेक्चर को स्किप नहीं करना, वीडियो को आगे नहीं करना, ये ज़रा ध्यान से सुनना। मैं रीड कर रही हूँ, इसका मतलब ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। Okay, that lead to the castle. Thanks to the forest of Zenda, half an hour leisurely walking brought me to the castle. अब वो castle के पास पहुंच गया, hill को climb करते वो castle के पास पहुंच गया. It has been fortress in the old day, and the ancient cave was still in good preservation and very imposing. Behind there stood another portion of the original castle. बिहाइंड दैट अगेन, अब जो इसको कासल नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे एक और कासल है। इसका मतलब गर्ल्स कासल के दो हिस्से हैं। ओके, मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके भी बता दूंगी, मैं कोशिश करूंगी ड्रॉ करूं, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यही किया। Behind the stood another portion of the original castle. Behind that again, separated from it by deep and broad moat. moat का मतलब है सुरंग। ओके, अब जो कासल्स बने हुए हैं ना, इसके नीचे क्या है, सुरंग भी है। Which ran all over the old building was handsome modern chetty erected by the last king and now forming the country residence of the Duke Stresa. गर्ल्स, अब इसको जब फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में जाता है, इसको कासल दिखते हैं, कासल के दो पोर्शन होते हैं। ज़रा हम यहाँ पे ड्रॉ करने की मैं कोशिश करती हूँ, प्लीज़ वेट, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, आपको शो भी करती हूँ कैसे कासल बना हुआ है। अच्छा गर्ल्स, मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आपके लिए एक पिक्चर सर्च की है। ये देखो, ये कासल ऑफ जेंडा ही है। ओके, यहाँ पर देखो दो कासल्स हैं, एक ये वाला कासल है, देखो मैं वीडियो पर क्लिक कर रही हूँ गर्ल्स, यू कैन सी दिस कासल, ये ओल्ड कासल है, और ये मेंशन आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ अ न्यू कासल। अब ये न्यू कासल किसके लिए बनाया गया था, ये ब्लैक माइकल की रेजिडेंस है, यहाँ पे ब्लैक माइकल रहता था। अब ये ओल्ड कासल किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। कैन यू सी हियर ड्रॉ ब्रिज, ये ब्रिज बना हुआ है, ये देखो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, दिस इज अ ड्रॉ ब्रिज लिखा भी हुआ है। और इसके नीचे देखो एक पानी की तरह बह रही है, ये देखो ये पानी की तरह है, मैं क्लिकिंग कर रही हूँ, दिस इज मूट। ओके, सुरंगे। सो गर्ल्स, ये है कासल ऑफ जेंडा। अब हम फिर से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो आपको नेक्स्ट पेज पर ये पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें तो जस्ट यही डिस्क्रिप्शन है कि ड्रॉ ब्रिज है, ओल्ड और न्यू कासल है, और ओल्ड और न्यू कासल ज्वाइन किससे हो रहे हैं, ड्रॉ ब्रिज से हो रहे हैं। मैंने पिक्चर में आपको शो भी किया है। ओके, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। अब ये वाले ज़रा पैराग्राफ में देखते हैं, जब फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में रेसिडेंटल ट्रैवलिंग कर रहा है, मतलब सब चीज़ों को देख रहा है, हिल को देख रहा है, कासल्स को देख रहा है। अब कासल को देखते हुए इसको प्रिंसेस फ्लेविया के ख्यालात आ रहे हैं कि कोई प्रिंसेस भी होगी, जब किंग है तो कोई प्रिंसेस भी होगी, और प्रिंसेस के ख्यालों में जा जा के वो क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में सो जाता है, और फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में देखता है कि इसकी शादी किसके साथ हो रही है, प्रिंसेस फ्लेविया के साथ हो रही है। एंड ही लिव्स इन द कासल ऑफ जेंडा। कौन, रेसिंडल ऐसे ही डे ड्रीमिंग कर रहा है, शेख चिल्ली की तरह बस ख्याली पुलाव पका रहा है कि वो कहाँ रह रहा है, कासल ऑफ जेंडा में रह रहा है। एंड ही मैरिड विद द प्रिंसेस फ्लेविया। ओके, जब ये सो रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता है कि इसके आसपास कौन आ रहा है, तो इसके आसपास कोई आ जाता है, कोई टू पर्सन आ जाते हैं। अब ये दो लोग कौन हैं जो रेसिडेंटल के सर पे खड़े हुए हैं। अब क्या ये दो लोग जाके बता देंगे कि किंग का कोई हमशक्ल फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में घूम रहा है, क्योंकि खतरा है ना, मैंने आपको बताया ब्लैक माइकल वांट्स टू बी अ किंग, वो चाहता है कि मैं किंग बनूं, लेकिन किंग वो बन नहीं सकता क्योंकि वो मॉर्गेनेटिक मैरिज से हुआ हुआ है, और सेकंड मैरिज से हुआ हुआ है कि किंग की, तो वो तो किंग कभी नहीं बन सकता जब तक ओरिजिनल किंग को कुछ ना हो जाए। तो इसलिए रूरिटेनिया में ख़तरा है, अगर इसका हमशक्ल ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहा है तो ये मिस यूज़ भी हो सकता था।
तो गर्ल्स ये 2 लोग कौन होंगे? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और पहले तो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे बताएं कि ये 2 लोग कौन हैं।